बता रहा है, समझ जाते हैं कि ये ब्रजवासी के अलावा और कोई नहीं हो सकता, और कोई इस प्रकार से बोल ही नहीं सकता। रथ से कूद जाते हैं, कूद करके दौड़ करके जाते हैं, ब्रजवासियों को अपने हृदय से लगा लेते हैं, मैया के आंचल से लिपट जाते हैं। आज महाराज 100 वर्ष के बाद में ठाकुर जी अपने ब्रजवासियों से मिलते हैं। ठाकुर जी की जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी पत्नियां हैं, वे सभी द्रौपदी जी से मिलती हैं, अपने अपने विवाह की बातों को बताती हैं कि अरे बहन, मेरा विवाह ठाकुर जी के साथ में ऐसे हुआ, मेरा ऐसे हुआ। ठाकुर जी मैया देवकी जी के पास में जाते हैं। देवकी जी कहती हैं, प्रभु यदि तुम भगवान हो तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? ठाकुर जी कहते हैं, मैया मांग कर तो देखो, मैं यदि अगर मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं आपको अवश्य दे दूंगा। मैया देवकी जी कहती हैं, प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे जिन 6 बालकों का वध कर दिए थे मेरे भैया कंस ने, उन बालकों का एक बार मुझे दर्शन करा दीजिए, एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए। ठाकुर जी अपने 6 भाइयों को याद करते हैं। उसी समय वो 6 भाई वहां पर आकर के प्रकट हो जाते हैं। महाराज मैया 6 पुत्रों को अपने हृदय से लगा लेती हैं। हृदय से लगा करके इतने अश्रुपात होते हैं महाराज, इतने अश्रुपात होते हैं कि सभी बालकों के सिर भीग जाते हैं। मैया कहती है, लाला थोड़ी सी कृपा मुझ पर और कर दे, ये जितने बालक हैं अब इन्हें मुझे मेरे पास रहने दे, तू तो मेरे पास नहीं है, इन सबको तो रह जाने दे। ठाकुर जी कहते हैं, मैया तुमने मिलाने के लिए कहा था, आपने अब मिल लिया, इन बालकों को जाने दो। इस प्रकार से महाराज ठाकुर जी मैया को अपने बालकों का दर्शन कराते हैं और मैया प्रसन्न हो जाते हैं। राधा दोनों के नेत्रों से इतने अश्रुपात होते हैं, इतने अश्रुपात होते हैं कि उन अश्रुओं के रूप में आज जो 100 वर्ष का वियोग है वो सारा वियोग समाप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में जाते हैं, सभी लोग स्नान करते हैं। स्नान आदि कार्य के बाद आज ठाकुर जी पुनः अपनी द्वारिका में आते हैं। अब महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ठाकुर जी के एक सखा भी हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदते। ठाकुर जी के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। देखिए भागवत जी में तो सुदामा जी का नाम नहीं आया है, किंतु नरोत्तम शास्त्री जी श्री सुदामा जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। व्यास जी केवल एक ही श्लोक में सुदामा जी के संपूर्ण चरित्र को बता देते हैं। देखिए सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी गरीब नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, जिनका धन भगवान का नाम हो, जिनका धन भगवान की कथा हो, भगवान का नाम हो, आखिर वो कैसे दरिद्र हो सकता है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवत्ता नहीं कोई, धनवत्ता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए, जाके कृष्ण नाम धन होए। इतने बड़े धनवान हैं, इतने बड़े धनवान हैं कि वे
नित्य निरंतर ठाकुर जी के नाम का ही धन जोड़ते रहते हैं, ठाकुर जी के नाम के धन को कमाते हैं। सुदामा जी बड़े ही प्रसन्न हैं अपने जीवन में, किंतु जो उनकी पत्नी है सुशीला, वे अपने बच्चों को लेकर के बड़ी ही दुखी है। क्यों? क्योंकि किसी दिन घर में कुछ खाने को मिल जाता तो कोई दिन तो ऐसा ही महाराज गुजर जाता जिस दिन खाने के लिए एक अन्न तक मुंह में नहीं जाता। सुदामा जी ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी के सखा हैं, किंतु आज तक अपनी पत्नी सुशीला से कभी ये बात तक नहीं बताई कि साक्षात द्वारिकाधीश जी हमारे मित्र हैं। विचार कीजिए, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? आखिर उन्हें दरिद्र कैसे कह सकते हैं? महाराज सुदामा जी अपनी पत्नी को नहीं बताते कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, वे हमारे मित्र हैं, किंतु आज साक्षात ठाकुर जी ही अपने वेश को बदल करके आते हैं, एक ब्राह्मण का, एक भिक्षुक का रूप धारण करते हैं, सुशीला जी के द्वार पर आ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, मैया भिक्षाम देहि। अरे मैया मुझे भिक्षा प्रदान कीजिए। सुशीला जी घर से बाहर आती हैं, जैसे ही ठाकुर जी भिक्षुक के रूप में कहते हैं मैया मुझे भिक्षा प्रदान कीजिए, सुशीला जी कहती हैं प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। भिक्षुक कहते हैं क्यों नहीं दे सकती? प्रभु हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब किसी संतान का जन्म हुआ है आपके घर में? सुशीला जी कहते हैं प्रभु एक संतान का जन्म हुआ है, और आपको बताऊं इस संतान का जन्म कब से हुआ है? जिस दिन से मैं इस घर में ब्याह करके आ गई हूँ उसी दिन से उस संतान का जन्म हो गया है, उस संतान का अर्थात दरिद्रता का जन्म हो गया है, और आज तक हमारे घर से सूतक समाप्त नहीं हुआ। भिक्षुक कहते हैं अरे माता जी आपके जो पति हैं उनके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश जी हैं, फिर आपके घर में ये दरिद्रता का जन्म कैसे हुआ? आपके पति के मित्र तो इतने बड़े धनवान हैं। सुशीला जी कहती हैं कि आज तक तो मेरे पति ने मुझसे एक बार भी बताया ही नहीं कि उनके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश जी हैं। महाराज ठाकुर जी कहते हैं मैया आज जब तुम्हारे पति घर में आएंगे तो आज उनसे पूछना कि क्या द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं। सुशीला जी कहती हैं ब्राह्मण देवता अवश्य मैं पूछूंगी। अब महाराज आज जैसे ही सुदामा जी घर पर आते हैं सुशीला जी रो पड़ती हैं। सुदामा जी पूछती हैं देवी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? सुशीला जी कहती हैं प्रभु क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश जी हैं? आज तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? जैसे ही महाराज सुदामा जी अपने मित्र अपने प्रभु द्वारिकाधीश का नाम सुनते हैं नेत्रों से प्रेमाश्रु झलक पड़ते हैं। अरे देवी मेरी और उनकी मित्रता ऐसी मित्रता है कि मैं उस मित्रता को संसारियों से बता नहीं सकता। अरे जो संसार के मित्र हैं ये किसी न किसी कारण से मित्रता करते हैं। मित्र तभी तक बनाते हैं जब तक उस
से हट करके मेरी और मेरी द्वारिकाधीश की मित्रता है। हम दोनों ने कभी भी धन दौलत के लिए मित्रता नहीं की, इसलिए देवी मैं अपनी मित्रता के बारे में किसी से नहीं बताता। सुशीला जी कहती है प्रभु, एक बार यदि आप उनके पास में चले जाएंगे तो ये जो हमारा दुख है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सुदामा जी कहते हैं देवी तुम क्या चाहती हो, मैं अपने द्वारिकाधीश के पास उनसे धन मांगने के लिए जाऊं? अरे तुम बावरी हो गई हो क्या? सुशीला जी कहती है प्रभु मैंने मांगने के लिए कब कहा? मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप मांगने जाइए, किंतु वे आपके मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, तो एक बार आप उनसे मिलने के लिए तो जा सकते हैं, उनका दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सुदामा जी कहते हैं देवी जी मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं तो सही, पर अपने मित्र के घर पे कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर पे, गुरु के घर पे, भगवान के मंदिर में कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले ही कुछ ना हो, एक पुष्प लेकर के चली जाएं, किंतु खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं देवी अपने घर में ना तो 4 मुट्ठी चावल ही है कि उन्हें ही मैं लेकर के चला जाऊं। अरे देवी कुछ भी तो नहीं है, क्या मैं अपने मित्र को दूंगा? भेंट में क्या ले जाऊंगा? सुशीला जी कहती है प्रभु आप जाने के लिए तैयार तो होइए, इन सभी वस्तुओं की व्यवस्था मैं कर दूंगी। जैसे ही महाराज सुशीला जी इस प्रकार कहती हैं, सुदामा जी कहते हैं ठीक है देवी मैं अपने मित्र से मिलने के लिए यदि तुम किसी वस्तु की व्यवस्था कर दोगी तो अवश्य जाऊंगा। अब महाराज सुशीला जी अपने गांव में निकल जाती हैं, पड़ोस में जाकर के एक एक घर पर जाकर के महाराज थोड़ा सा चावल मांगने लगती हैं। कहती हैं बहन मुझे चावल दे दो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही दे दो, और उस चावल को मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए नहीं मांग रही, मेरे पति जगत पति के द्वार पर जा रहे हैं और उनके पास कुछ ले जाने के लिए नहीं है, इस चावल दे दो। और बहन यदि चावल नहीं देना चाहती तो मुझे चावल की किनकी ही मांग रही, कैसे मांग रही है? कहती है मुझे उधार में चाहिए, यदि वो वापस आ जाएगी मैं उस किनकी के एक एक दाने आपको लौटा दूंगी। अरे मोहे किनकी भागिनी उधार देगा, मोहे किनकी भागिनी उधार देगा तो उसे देगा, उसे मोहे किनकी भागिनी उधार देगा, मोहे तो से मांगो सखी अजरा पसार देगा, उसे
सुशीला जी जाती हैं, पड़ोस से किनकी को मांग करके लाती हैं और उस किनकी को जब लेकर के आती हैं तो किसमें रख करके उस किनकी को दें, उस चावल को किस वस्तु में रख करके दें, कोई वस्तु नहीं है। उसी पोटली दिखाई देती है, उसी पोटली में उस चावल को रखती हैं और सुदामा जी को देने लगती हैं। सुदामा जी चावल को लेती हैं और लेकर के द्वारिकाधीश के द्वार पर उनसे मिलने के लिए जाने लगती हैं। आज महाराज चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, मानो वो छाले सुदामा जी से कहते हैं। रास्ते भर रो रो कर पूछा उन छालों ने, अरे बस्ती कितनी दूर बसा ली, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने आखिर कितनी दूर जाकर के बस गए हैं। सुदामा जी चलते चलते थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो एक स्थान पर नदी के किनारे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद लेट करके विश्राम करने लगते हैं। जैसे ही सुदामा जी विश्राम करने लगते हैं तो जिस प्रकार से एक माँ अपने छोटे से बच्चे को चलने के लिए तो छोड़ देती है, लेकिन बच्चे के पीछे पीछे हाथ लगाई रहती है कि यदि मेरा लाला गिरने लगे संभाल लूंगी, वैसे ही हमारे प्रभु भी हैं। जब देखते हैं मेरा भक्त कमजोर पड़ रहा है, मेरा भक्त गिर रहा है, तो उसे उठाने के लिए मेरे ठाकुर जी पीछे पीछे हाथ लगाए रहते हैं, पीछे पीछे दौड़ करके आ जाते हैं। जैसे ही सुदामा जी विश्राम करने लगते हैं, उसी समय भगवान योग माया को आदेश देते हैं। सुदामा जी को योग माया नदी से पार कराती हैं और समुद्र से जैसे ही सुदामा जी पार होते हैं, द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं। जैसे ही स्थान समुद्र से पहले था, वैसे ही स्थान यहाँ पर भी है। विश्राम अवस्था से उठते हैं, एक पथिक जा रहा था, आवाज लगाते हैं, अरे भैया अभी द्वारिका यहाँ से कितनी दूर है? पथिक कहता है कि इस समय आप अभी द्वारिका में ही खड़े हो। अच्छा महाराज, तो इस द्वारिका में मेरे कन्हैया का घर कहाँ पे है? पथिक कहता है देखो यहाँ पर हर एक गली गली में, मोहल्ले में कन्हैया नाम के बहुत ही बच्चे हैं। कोई घर नंबर बताओ, मकान नंबर बताओ, गली नंबर बताओ, तब तो हम बताएंगे कहाँ रहते हैं, ऐसे कैसे बताते हैं? सुदामा जी कहते हैं कि मुझे तो बस इतना ही पता है कि वे यहाँ के राजा हैं और यहाँ पर उनका नाम है श्री कृष्ण। इतना सुनते ही महाराज जो पथिक था क्रोध में आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे महाराजा का नाम लेने की? अरे जिनका नाम लोग लेने से डरते हैं, थर थर कांपने लगते हैं, जिनका नाम लेने से पहले ना जाने कितनी उपाधियां लगाई जाती हैं, श्री श्री 1108 महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे मेरे भगवान का तुमने नाम ले लिया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? सुदामा जी कहते हैं भैया अब तो जान गया ना कि मैं किनका परिचय पूछ रहा हूँ, अब तो मुझे बता दे कि वो कहाँ मिलेंगे। पथिक कहता है अरे उनका परिचय क्या पूछना है, यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिख रही हैं वे सब उन्हीं की तो हैं।
सुदामा जी विचार करने लगे हैं कि अरे मेरो मित्र इतना प्रसन्न चित्त से यहाँ पर रहे, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। मेरो मित्र के कितने बड़े बड़े महल जैसे घर बने हैं। सुदामा जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए महाराज, आजकल हम लोग अपने मित्र की तरक्की को देख करके जलने लगते हैं कि देखो ये तो मेरा ही मित्र है, किंतु मुझसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही मित्र आगे बढ़ना प्रारंभ होता है तो मित्र अपने आप ही, एक दूसरा मित्र अपने आप ही जलने लगता है, अपने भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर लेता है। पर मेरे सुदामा जी प्रसन्न हो जाते हैं, वाह मेरो मित्र कितना प्रसन्न से रहेगा, प्रसन्न हो जाते हैं। द्वार पर पहुंचते हैं महाराज, पथिक से कहते हैं भैया मैं इतना तो समझ गया कि ये जितने बड़े बड़े महल हैं ये सब उन्हीं के घर हैं, पर मुझे जहाँ पर हैं, जहाँ रहते हैं वो वाला घर बता दो। पथिक ठाकुर जी के महल का रास्ता बताता है। आज सुदामा जी द्वार पर पहुंचते हैं। सुदामा जी द्वार पर जब पहुंचते हैं तो जो सैनिक थे वे सुदामा जी को रोक लेते हैं। महाराज सुदामा जी उन सैनिक से कहते हैं कि भैया यहाँ के जो राजा हैं वे हमारे मित्र हैं, एक बार उनसे मुझे मिलवा दीजिए। सैनिक कहते हैं अरे वे हमारे राजा महाराजा हैं, हम उन्हें तुमसे कैसे मिलवा दें, तुम कौन हो, ना कोई परिचय ना कुछ, कैसे मिलवा दें। सुदामा जी कहते हैं भैया जा करके एक बार अपने राजा को मेरा नाम बता दो बस। सुदामा जी उन सैनिक से अपना परिचय देने लगते हैं। सुदामा जी कहते हैं देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे एक आस करके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास लेके आया हूँ। कह दो इधर पे सुधा
बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अब महाराज, जब सुदामा जी सैनिक से इस प्रकार से कहते हैं, तब सैनिक एक बात के लिए सुदामा जी की बातों को मानता है और आता है द्वारकाधीश जी के पास में, और जैसे जैसे सुदामा जी कहते हैं वैसे वैसे उन बातों को बताता है। जैसे ही सैनिक बातों को बताता है महाराज, जैसे ही सुदामा जी का नाम हमारे ठाकुर जी सुनते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं महाराज। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ठाकुर जी सुदामा जी को लेकर के आते हैं और ऐसे वैसे स्थान पर नहीं बैठाते। कहाँ बैठाते हैं? बराबर में अपनी सुदामा बिठाए, बराबर में सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने
जी की। महाराज ठाकुर जी सुदामा जी को लेकर के आते हैं, अपने पास में बिठाते हैं, रुक्मणी जी को जल लाने के लिए आदेश करते हैं। थोड़ा विलंब हो जाता है, चरणों में बैठ करके क्या देखते हैं, सुदामा जी के पैरों से रक्त प्रवाहित हो रहे हैं, कांटे जो चुभे हैं उन कांटों के द्वारा रक्त निकल रहे हैं। ठाकुर जी की नेत्रों से इतने अश्रुपात होते हैं, इतने अश्रुपात होते हैं कि उन अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल जाते हैं। पास में बिठाते हैं और कहते हैं भैया बड़े दिनों बाद आज तुम्हारा आना हुआ। सुदामा जी कहते हैं कि भैया मैं तो अभी भी ना आता, किंतु सच्ची बताऊं तुम्हारी भाभी जी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। दोनों लोग आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अरे भाभी जी ने भेजा है तो वो मेरे लिए कोई वस्तु भी भेजी होंगी, मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी भेजी होंगी। सुदामा जी ठाकुर जी के महल को देखते हैं, इतना बढ़िया महल है, दास दासियां लगे हैं, विचार करने लगते हैं यदि मैं ठाकुर जी को ये अपने चावल दूंगा तो यहाँ पर मेरे मित्र का तो मजाक बन जाएगा, सब लोग हंसी करने लगेंगे। सुदामा जी अपने हाथ को दबाने लगते हैं, कांख में चावल को रख करके हाथ को दबाने लगते हैं। महाराज ठाकुर जी कहते हैं भैया क्या हुआ, हाथ को क्यों दबा रहे हो, दर्द हो रही है क्या? सुदामा जी कहते हैं भैया इतनी दूर से चल करके आ रहे हैं तो थोड़ा मेरे हाथ में दर्द हो रही है। ठाकुर जी महाराज हाथ को पकड़ते हैं, हाथ को पकड़ करके खींच लेते हैं, चावल की पोटली नीचे गिर जाती है। ठाकुर जी पोटली को उठाते हैं, पोटली को उठा करके महाराज खोलते हैं, चावल को चबाने लगते हैं। और महाराज ठाकुर जी पहली मुट्ठी जैसे ही खाते हैं, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में तेरा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना अपना निवास भी दान में तेरा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान महाराज ठाकुर जी पहली मुट्ठी पाते ही स्वर्ग सुदामा जी के नाम कर देते हैं। दूसरी मुट्ठी जैसे ही पाते हैं इस संपूर्ण पृथ्वी लोक का वैभव सुदामा जी के नाम कर देते हैं। और तीसरी मुट्ठी पाते ही
कि अभी आप लोगों ने सुना कि सुदामा जी ने ठाकुर जी को 2 मुट्ठी चावल खिलाए, तो ठाकुर जी ने 2 लोग दान कर दिए, और जैसे तीसरी मुट्ठी खिलाने गए तो रुक्मिणी जी ने मना कर दिया। तो कहने का भाव ये है कि यदि आप भी अपने भाव से, अपने प्रेम से, अपने श्रद्धा अनुसार कुछ भी आज ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, जो आपके ठाकुर जी सामने उपस्थित हैं, विराजमान हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको भी ठाकुर जी ऐसी कोई कृपा करें जो प्रत्यक्ष रूप में तो ना किसी को दिखाई पड़े, तो आपको जरूर अनुभव हो उसका। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा सबसे पहले यजमान जी से एवं यजमान परिवार से कि एक एक करके आए और ठाकुर जी का पूजन करें, साथ ही साथ सुदामा जी का पूजन करें, और अपने परिश्रम की कमाई से जो आपसे बन पड़ता है, कोई निर्धारित मूल्य नहीं है, जो भी आपसे बन पड़े, क्योंकि सुदामा जी ने भी कुछ नहीं दिया था, अभी तो केवल मात्र 2 मुट्ठी चावल ही दिए थे। तो उसी प्रकार से जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति बनती है, आप ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करिए। और मेरा ऐसा मानना है कि ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज, जितनी भी रानियां हैं सब की सब उस चावल को पा करके प्रसन्न होती हैं। ठाकुर जी, सुदामा जी दोनों लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं, सुख दुख की चर्चा करते हैं। सुदामा जी से कोई संदेश भी तो बोली होंगी, हमारे लिए कोई संदेश भी भेजी होंगी। सुदामा जी कहते हैं मैं नहीं जानता उसमें क्या लिखा है। पत्र को देखते हैं क्या लिखा है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए, नित्य एकादशी होए। ठाकुर जी जैसे ही इस पत्र को पढ़ते हैं, नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं, मन ही मन कह देते हैं, भाभी जी जो होनी थी सो हो गई, अब ऐसी नहीं होए। भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए। कि भाभी अभी तक तो जो होना था सो हो गया, पर अब आपको एकादशी नहीं मनानी पड़ेगी, नित्य प्रतिदिन आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आपके घर में नित्य प्रतिदिन अब द्वादशी होगी, नित्य प्रतिदिन भोजन मिलेगा। ठाकुर जी से सुदामा जी कहते हैं प्रभु मुझसे तो पूछ लिए मेरा विवाह हुआ कि नहीं, भाभी जी ने क्या संदेश भेजा, क्या मेरे लिए भेजा, अरे तुम भी बताओ तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं। ठाकुर जी कहते हैं मित्र मत पूछो, ये जितनी भी बैठी है यहाँ पे सब अपनी ही है। सुदामा जी कहते हैं इतनी सारी रानियां हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि हाँ ये सब मेरी ही रानियां हैं। ठाकुर जी अपनी रानियों को आदेश देते हैं, पत्नियों को आदेश देते हैं कि देवी हमारे घर पे ब्राह्मण देव का आगमन हुआ है, एक एक करके आओ और आशीर्वाद प्राप्त करो। अब महाराज ठाकुर जी की एक एक रानियां आती जा रही है आशीर्वाद प्राप्त करने। ठाकुर जी की 1-2 पत्नियां तो है नहीं, 16,108 पत्नियां हैं। अब महाराज सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। 100-200 पार हो जाते हैं, तब सुदामा जी ठाकुर जी के कानों में कहते हैं प्रभु ये जितनी सब आती जा रही है ये सब आपकी ही पत्नियां हैं। ठाकुर जी कहते हैं बार बार मत पूछो, बताने में लाज लगती है, ये सब अपनी ही हैं। अब महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, पर विचार कीजिए कितनी बार हाथ उठेगा, कितना गले से आवाज निकलेगी। 1-2 हजार जब पार हो जाती है तो केवल सुदामा जी के मुख से आवाज आती है भव भव भव। हाथ को उठा उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। 2-3 हजार पार हो जाती हैं। ठाकुर जी के कान में पुनः सुदामा जी कहते हैं मित्र ये सब तुम्हारी ही है, सही तो बता रहा है। सुदामा जी जब इस प्रकार कहते हैं ठाकुर जी कहते हैं मित्र
आशीर्वाद देते हैं एवं सभी रानियों को अपने आप ही आशीर्वाद लग जाता है। प्रसाद पवाते हैं, भीतर ले जाते हैं। आज सुदामा जी विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करते करते विचार करते हैं कि मैं तो यहाँ आनंद से भोजन पा रहा हूँ, प्रेम पूर्वक प्रसाद पा रहा हूँ, किंतु मेरी पत्नी, मेरे बच्चे वहाँ पर किस हाल में होंगे, ना जाने उन्हें कुछ खाने को मिला होगा कि नहीं। आज सुदामा जी ठाकुर जी से कहते हैं, प्रभु अब मुझे चलना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं, बिल्कुल जाओ। एक भी बार ठाकुर जी ये नहीं कहते कि मित्र रुको। सुदामा जी जाने लगते हैं, तब ठाकुर जी कहते हैं, रुको मैं तुम्हें अपने रथ में बिठा करके नगर से बाहर तक छोड़ आता हूँ। रथ में बिठाते हैं, नगर के बाहर जब पहुँचते हैं तब ठाकुर जी सुदामा जी को अपनी एक पीताम्बरी उड़ाए थे। आज जब सुदामा जी जाने लगते हैं तब ठाकुर जी कहते हैं, मित्र मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई कष्ट हो। आजकल चोर बहुत बढ़ गए हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम पर हमला करे, इस पीताम्बरी को देखकर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करे, इसलिए ऐसा करो, ये जो पीताम्बरी है ये मुझे वापस कर दो। आज ठाकुर जी जो अपनी पीताम्बरी उड़ाए हैं उस पीताम्बरी को भी वापस ले लेते हैं। सुदामा जी विचार करते हैं, मेरे मित्र के पास इतना धन है, इतने ऐश्वर्य से, इतने वैभव में रह रहा है, और आते समय एक पीताम्बरी दिया था, इस पीताम्बरी को भी ले लिया। कोई बात नहीं, मित्र का दर्शन तो हो गया, मुझे इससे बढ़कर के मेरी प्रसन्नता और क्या ही हो सकती है। इतना विचार करते करते, ठाकुर जी का ध्यान करते करते, चिंतन करते करते अपने नगर में आज सुदामा जी आते हैं। किंतु जिस प्रकार से नगर को सुदामा जी छोड़ करके गए थे उस प्रकार से आज ये नगर नहीं है। महाराज, जहाँ पर सुदामा जी की एक झोपड़ी थी, टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां पर आज एक महल बन करके खड़ा हो गया। सुदामा जी मन ही मन विचार करने लगते हैं कि मैंने सुशीला को समझाया था मैं ना जाऊं, आज मैं गया तो देखो मेरी जमीन पर भी किसी ने कब्जा कर लिया, और कब्जा किया तो किया, इतने जल्दी महल भी बनवा दिया। अरे महाराज, महल बनाया, जमीन लिया तो कोई बात नहीं, पर मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए। सुदामा जी अपनी नगरी को ढूंढने लगते हैं। विधाता को